plus 4z is what? 25 चौका 100। तो 25 टाइम्स आप 4 लिखिए, या सीधे लिख दीजिए कि 4z में 100 बिलोंग तो कर ही रहा है ना। सिंस 100 belongs to 4 times z, this implies 100 plus 4z is same as 4z। करेगा? तो ये जो होगा सीधे सीधे 4z के ही बराबर हो जाएगा। तो आप जैसे कोई नंबर आप इसमें लिख करके देखिए, आप बोलिए कोई नंबर बोलिए, रैंडम 8 टाइप का नंबर बोल सकते हैं आप। जिसे 13 प्लस 4z किया जाए, तो 13 को 1 प्लस 12 प्लस 4z, 12 इसका मेंबर है 4z का, किया जाएगा 1 प्लस 4z। तो आप देख रहे होंगे कि इसके लिए जो शिफ्टिंग है, जो 1 प्लस 4z है, दैट इज 5 प्लस 4z एंड दैट इज 4 को ऐड करिए। देखिए इसमें 1 में आपने 4 ऐड किया तो 5 आया आपके पास। 9 प्लस 4z फिर ऐड करिए, 13 प्लस 4z, 17 प्लस 4z, बोलिए 21 प्लस 4z, 25 प्लस 4z। तो ये जो शिफ्टिंग है सब सेम हो जाएगी, 1 प्लस 4z के बराबर होगी, है ना। तो आप देख सकते हैं 4k प्लस 1 टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी इंटीजर 4k प्लस 1 टाइप के हैं, वो सब के सब 1 प्लस 4z ही देंगे, है ना। और जो 4k टाइप से है वो क्या करेंगे, सीधे सीधे 4z देंगे। और जो 4k प्लस 2 टाइप के मीन्स 2 प्लस 4k है, k बिलोंग टू z, वो 2 प्लस 4z देंगे। जो 3 प्लस 4k टाइप से है वो क्या होंगे, 3 प्लस 4z देंगे। बट जैसे आप 4 प्लस 4z करेंगे फिर एग्जाम होकर 4z किया, क्लियर हो रहा है ना। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि z में अनंत एलिमेंट है ना, क्लियर है। 4z में भी अनंत एलिमेंट है, आप देखिए माइनस डॉट 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 डॉट। बट जब उनका क्वेश्चन किया गया, सिंस 4z इज नॉर्मल इन z, नहीं नॉर्मल है, सिंस 4z इज नॉर्मल इन z, तो फैक्टर प्रूफ डिफाइंड हुआ। अब फैक्टर प्रूफ डिफाइंड हुआ तो आपने कहा कि इसका भी ऑर्डर इनफाइनाइट है, इसका भी ऑर्डर इनफाइनाइट है। लेकिन जब फैक्टर प्रूफ लिए तो 1 2 3 4 ही एलिमेंट है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर g का ऑर्डर इनफाइनाइट हो, h का ऑर्डर इनफाइनाइट हो, तो g बाई h का भी ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप, है ना, कि उतने एलिमेंट होंगे। एक क्वेश्चन पिछले टेस्ट में आपके पास था, नहीं एक क्वेश्चन ऐसा था कि g is infinite group, then it has elements of infinite orders only, है ना। तो उस केस में आपको बताया गया था कि नहीं ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर कोई ग्रुप इनफाइनाइट है तो आइडेंटिटी को छोड़ करके, इफ g is infinite, तो उसमें पूछा गया क्या आइडेंटिटी को छोड़ करके इसके पास इनफाइनाइट ऑर्डर के भी सब ग्रुप हो रहे हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ये टेस्ट 1 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21 था कि एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैव एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो ये यहां से फाल्स आप देखेंगे मिलता है, क्योंकि इसमें तो 4 ही एलिमेंट था, हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे। अब आप देखिए ये जो 4z है वो z बाई 4z की आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ 4z कितना होगा, 1 होगा। जो आइडेंटिटी है, सिंस g बाई h के लिए, सिंस h इज आइडेंटिटी ऑफ g बाई h, तो आइडेंटिटी का तो ऑर्डर हमेशा 1 ही होगा ना, जिसको भी आइडेंटिटी मानते हैं। अब ऑर्डर ऑफ 1 प्लस 4z कह रहे हैं कि इसमें वो कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है कि मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4z के ही बराबर हो जाए। मीन्स 4 आपको ये बताना है n इंटू 1 प्लस 4z, ये 4z के बराबर हो। इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 4 का मल्टीपल आए, तो 4 का मल्टीपल आया, दिस इंप्लाइज व्हाट, n इज इक्वल टू 4, स्मॉलेस्ट चाहिए आपको, है ना।
तो 4 प्लस 4z इज व्हाट 4z, क्योंकि जैसे इस n को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 टाइम तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा वहां पे। तो दिस 4z ऑर्डर इज 4, ऑर्डर ऑफ 2 प्लस 4z। अब 2 प्लस 4z को 2 प्लस 4z में कम से कम कितनी बार जोड़े कि 4z आ जाए, 2 टाइम, शाबाश 2 टाइम्स। ऑर्डर ऑफ 3 प्लस 4z 4। तो आपने देखा कि इसमें ये जो है ऑर्डर 1, ऑर्डर 4, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4। तो ये जो ग्रुप Z/4Z है, Z/4Z, इसका ऑर्डर 4 है, क्लियर, ऑर्डर 4। Z/4Z का ऑर्डर 4 है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स। एंड a group having 4 elements has 2 element of order 4, 2 element of order 4 means phi of 4 is 2, है ना, and 1 element of order 2, phi of 2 is 1, 1 is identity, it means what, it is cyclic, है ना, 4 order का ग्रुप है और इसमें 4 ऑर्डर के एलिमेंट है तो साइक्लिक हुआ। कोई भी ग्रुप जो साइक्लिक होगा n ऑर्डर का, if G is cyclic group of order n, then definitely it will be isomorphic to Zn। तो Zn क्या आइसोमॉर्फिक होगा, तो 4 ऑर्डर का हुआ तो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z4 के आइसोमॉर्फिक। हम लोग आगे इसमें बड़े इंटरेस्टिंग केस पढ़ेंगे कि जो आप लिख रहे हैं 4Z क्या Z4 क्या आइसोमॉर्फिक होगा, इसका मतलब भी तो होगा ना कुछ। ये सिंपली क्या करेंगे, इससे इस पे मैप लेते हैं, ठीक है, मीन्स ये इस पे मैप होगा। तो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे डिटेल में तो आप पढ़ेंगे वहां पे, बट आप मैप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। Z/4Z 2Z4, ठीक है, इस पे जो मैप होगा phi of G plus 4Z is equal to G, सिंपली लिखा जाएगा। और G किसका मेंबर है, G 1 0 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये जो है 4Z, इसको आप लिखेंगे 0 प्लस 4Z, 1 प्लस 4Z, 2 प्लस 4Z, 3 प्लस 4Z। तो जो ये जो है G/Z है, Z/4Z है ना, इसका एलिमेंट है 0 प्लस 4Z, इसे आपने 4Z लिखा, 1 प्लस 4Z, 2 प्लस 4Z, 3 प्लस 4Z। तो इसे जब आप इसे इसमें देखिए, इस मैथ में 0 प्लस 4Z, 1 प्लस 4Z, 2 प्लस 4Z, 3 प्लस 4Z। अगर इस ये Z/4Z का मेंबर है और इधर आप Z4 लेंगे 0 1 2 3, तो इसको उठा के यहाँ भेज दे, इसको यहाँ भेज दे, इसे यहाँ भेजिए, इसे यहाँ भेजिए, मैथ है ना, वेल डिफाइंड है मैथ। तो 1 हो गया और 2 हो गया। अब ये होमोमॉर्फिज्म की भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक होंगे। तो ऐसे नहीं कि आप सारी चीजें हवा में लिखते हैं। मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन, और इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स दुनिया की सबसे स्मार्ट सब्जेक्ट, बड़ी स्मार्ट सब्जेक्ट है ये। इसमें आपको चीजें एकदम क्लियर कट दिखती है। देखिए आप Z/4Z to Z4 पे जो आपने मैप लिया था phi of G plus 4Z equal to G, ये होमोमॉर्फिज्म की भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में एक दिन हम लोग ऐसे चर्चा किए थे कि जो x y है वो किसके बराबर होना चाहिए, phi x phi y के बराबर होना चाहिए। तो जो phi आप इसमें आप ले आएंगे, क्योंकि एडिशन की केस है, G1 plus 4Z प्लस G2 plus 4Z, ये जो हो जाएगा आपका आएगा सीधे G1 plus G2 के बराबर। और जो मैप किया है, इस मैप से आप G1 को लिख सकते हैं phi of G1 plus 4Z and plus phi of G2 plus 4Z। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म भी है।
1 1 R2 भी है, और इसीलिए Z/4Z जो है Z4 क्या स्मार्ट। तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टिंग यही है कि हवा में कुछ भी नहीं चलता, जो हवा में चल रहा है उसके लिए भी मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। जो हवा में चल रहा है उसके लिए भी मैथमेटिक्स है। इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ देयर इज मैथ। सांसें गिनी जाती हैं, काउंटिंग मैथ, है ना। दिल धड़कता है, मैथ, उसका भी तो ग्राफ होगा किस तरीके से धड़के। आप देखते होंगे वो जो ईसीजी वगैरह आता है उस पर अगर इस तरीके से कहीं एकदम फ्लैट होने लगे ग्राफ, है ना, तो डॉक्टर बोलता नहीं कुछ तो दिक्कत चले। आप मूवी देखते हैं, आप मूवी जिसमें एक्टर या एक्ट्रेस सोए और लगा है मशीन जिसमें ग्राफ आपको एकदम फ्लैट दिखाने लगता है, तो फ्लैट दिखाने लगता है तो जो दर्शक होते हैं उनकी भी धड़कन बढ़ जाती है। चलिए आप कुछ बोल रहे हैं। तो इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ देयर इज मैथ। तो इसलिए स्मार्टनेस इज नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ आप स्मार्ट रहिए। स्मार्ट मीन्स व्हाट? आपका लुक स्मार्ट होने की बात नहीं हो रही। स्मार्टनेस मीन्स वॉक स्मार्टली, टॉक स्मार्टली, ईट स्मार्टली। अब ये नहीं कि उठाए भाग भाग, ऐसे नहीं क्या होती कि आम का दाना चाप खाना मर जाना परवाह नहीं। तो ऐसा नहीं करना कहीं गए और लूट लूट के खा रहे हैं। आप देखिएगा स्मार्ट तरीके से खाना भी अलग होता है, उठाए धीरे धीरे खा रहे हैं, है ना। यहाँ तो गए लूटे भाग 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 मारे चले जा रहे। तो वॉक स्मार्टली, टॉक स्मार्टली, स्लीप स्मार्टली। स्लीप स्मार्टली में ऐसा तो नहीं ना कि आप अपना दोनों पैर पंख में बांध देंगे, नहीं। आप आराम से कभी सोचिएगा, आप अपने जीवन के 6 घंटे तो सोते होंगे ना, कम से कम 1/4 सोते हैं, और वो भी गंदे कपड़ों में सोते हैं। जो जैसे आज का कपड़ा, जो इन जनरल की बात हम कर रहे हैं, आज जो जैसे पसीने वसीने से भीगा तो आप दिन कल तो इसको साफ ही करना है, इसी में सोते हैं। बट आपको 6 घंटे बहुत ही साफ बिस्तर पे और साफ कपड़ों में सोना चाहिए। तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही 6 घंटे आपके बाकी घंटों को निर्धारित करते हैं। अगर आपकी नींद अच्छे से आ गई, आप परफेक्ट सो लिए, अच्छी तरीके से जगे, तो आपका दिन सही रहेगा। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से सोए नहीं अच्छे से, तो फिर आप दिन भर सोते रहते, है ना। इसलिए स्मार्टनेस इज वेरी नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। पढ़िए भी स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमने बात की ना कि S3 के पास कितने शब्दों, S4 के पास कितने शब्दों, तो सबसे पहले आपको ये याद रहना चाहिए कितने शब्दों हैं। अब हम लोग नॉर्मल की बात करें, कितने नॉर्मल है। इसके बाद में बात आती है कि शब्दों कौन कौन सा है, कैसे जनरेट होगा, तो आप उसके बाद वहां जाते हैं। तो आपने देखा कि Z/4Z is isomorphic to Z4। तो इन जनरल जैसे ये जो कंसेप्ट लिखा है, इसको आप देखेंगे कि Z/5Z, अगर हम लोग इस 5Z की बात करेंगे तो 0 + 5Z and 1 + 5Z, 2 + 5Z, 3 + 5Z and 4 + 5Z। ये इसमें 5 एलिमेंट अलग अलग होंगे। इसके बाद वाले एलिमेंट सब एब्जॉर्ब किए जाने लगे। जैसे आ गया 11 + 5Z, आप इसको लिख सकते हो 1 + 10 + 5Z एंड एब्जॉर्ब होगा 1 + 5Z। तो इन Z/5Z 11 + 5Z is same as 1 + 5Z, means 5 times K + 1, 5 times K + 2, 5 times K + 3, 5 times K + 4। और जैसे 5 times K + 5 आएगा फिर वो 4 हो जाएगा 5 जिसके बराबर होगा। तो अब इसमें देखिए इसका ऑर्डर 1 5, ऑर्डर 5, ऑर्डर 5, ऑर्डर 5, है ना। 4 + 5Z में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके 20 होगा और 1000 होगा।
तो इट हैज 4 elements, 1 2 3 4 element of order 5. It means what? This is isomorphic to Z5, है ना? This is isomorphic to Z5. और ऐसे केस में जब भी आप मिले वैसा मैप ले सकते हैं, जैसा मैप अभी हम लोग पहले देख रहे हैं, है ना? तो इन जनरल आप लिखेंगे इन जनरल Z upon MZ, क्योंकि MZ नॉर्मल है, इज आइसोमॉर्फिक टू ZM. ये एक लाइन आप याद रखेंगे कुछ दिनों तक. Z upon MZ इज आइसोमॉर्फिक टू ZM. और क्यों, है ना? एक गाना आया था, आपको याद है, उसने पूछा था कि व्हाई दिस पोलैरिटी. तो आप मुझसे भी पूछा करें क्यों ऐसा हो रहा है. तो Z upon MZ इज आइसोमॉर्फिक टू ZM इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट इसमें जिस ऑर्डर के Z बाई MZ में एलिमेंट जितने हैं उस ऑर्डर के ZM में भी एलिमेंट है ना? और दोनों का लेजर क्या होगा? सेम हो जाएगा. ZM इज ऑलवेज साइक्लिक. ये तो ZM की कहानी. अब आप दूसरी कहानी देखिए Q के साथ क्या हुआ, है ना? नए लोगों को Q के साथ बड़ा बुरा बर्ताव हो गया. Q सेट ऑफ रैशनल. तो लेट G इज Q. तो जैसे Q आए ना, तो आप जो है आप Q को बचपन में पढ़े होंगे, Q फॉर क्वीन पढ़े होंगे. अब जैसे पढ़े हुए तो आप पढ़े Q रैशनल नंबर है ना? फिर आपने पढ़ा कि नहीं ये केवल रैशनल नंबर ही नहीं, ये ग्रुप भी फॉर्म करता है. अबेलियन ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, बट साइक्लिक नहीं है. Q इज नॉन साइक्लिक अबेलियन ग्रुप, है ना? और Q इज इनफाइनाइटली जनरेटेड. आपने भी देखा कि Q में सिंगल एलिमेंट तो है नहीं जो जनरेट कर रहे थे. अगर कोई सिंगल एलिमेंट होता तब तो सीधे की सीधे साइक्लिक हो जाता. सिंगल मीन जितने ऐसे एलिमेंट जिनको K टाइम Z करने पे Q आता है वो साइक्लिक होता है, और ऐसे K जनरेटर कहे जाते हैं. तो लेट G इज Q सिंस Q is abelian. This implies every subgroup of Q is normal in Q. Since Q is abelian, this implies every subgroup of Q is normal in Q. आप इससे एग्री कर रहे हैं? Every subgroup of Q is normal in Q. इसका रीजन ये होता है कि अगर let H be subgroup of this Q, तो नॉर्मल होने के लिए शिफ्टिंग सेम होनी चाहिए. एंड सिंस Q इज अबेलियन, तो अगर ये अबेलियन है तो उस केस में क्या होगा? फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ Q एक्स वाई इज सेम एज वाई एक्स, है ना? तो एक्स वाई सेम एज वाई एक्स में क्या करते हैं हम? वाई को ऐसे जितने भी वाई आ रहे हैं उसको एच ले लें, ऐसे जितने भी वाई हैं उसी को एच ले लिया. तो एक्स एच इज सेम एज एच एक्स. अब एक्स भी क्यू का मेंबर है तो फॉर एवरी एक्स हो गया. तो इसी रीजन से आप बोलते हैं कि अगर एच इसका सबग्रुप है तो एक्स प्लस एच इज एच प्लस एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू क्यू where H is subgroup of this Q, इस Q का सबग्रुप. क्लियर? तो अब जो है हम लोग इसके लिए फैक्टर ग्रुप डिफाइन करेंगे. और आप देखिए लेट H इज Z, लेट H इज Z, क्योंकि Q के जब सबग्रुप की बात उठेगी तो आप Z को लिखेंगे, 2Z को लिखेंगे, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z, 9Z डॉट डॉट डॉट, है ना? सिंस आपको फिर से हम रिमाइंड करा रहे हैं. आप देखिए K टाइम्स Z इज सबग्रुप ऑफ ZQ फॉर एवरी K बिलोंगिंग टू Q, है ना? और दूसरा है कि Q खुद का भी होगा एंड Q इज
आल्सो सब ग्रुप ऑफ क्यू, क्योंकि कोई ग्रुप इट सेल्फ का तो होगा ही ना सब ग्रुप, खुद का सब ग्रुप। तो kz is subgroup of Q for every k belonging to Q. Now Q is a set of rational. So 0 is also rational. So when k is 0, k times z is 0, means 0 is subgroup of Q. आइडेंटिटी जिसको आप बोलते हैं। तो हम लोग क्या किए कि k का मान 1 कर लिए और z को लिया गया। तो आप देखिए x plus z is same as z plus x for every x belonging to this Q होगा। क्यों? अब ये इसलिए भी होता है क्योंकि Z भी तो अवेलेबल है, Z भी तो कम्यूट कर रहा है और ये इसका एलिमेंट है। क्योंकि ये रैशनल की बात हो रही है, सम ऑफ टू रैशनल्स वो कम्यूट करते हैं। रैशनल जो है हमेशा कम्यूट करेगा, मीन्स दो रैशनल को आप लिखे P बाई Q प्लस R बाई S, दिस इज सेम एज R बाई S प्लस P बाई Q। So this implies what? This implies Z is normal in, इस सिंबल को हम लोग नॉर्मल के लिए यूज कर रहे हैं, Z is normal in Q। तो अब Z नॉर्मल इन Q हो गया, तो अभी आपने कहा था ना कि फिर हम क्वोशिएंट ग्रुप को डिफाइन कर लेंगे। तो जो क्वोशिएंट ग्रुप है जिसे फैक्टर ग्रुप भी कहा जाता, तो दिस इज Q by Z is defined। आप एकदम आराम से देखिए, टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, है ना। और आप हमेशा पॉजिटिविटी तो लिए ही रहिए, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो चीजें आपको क्लियर कट दिखती नहीं, ठीक ना। तो Q by Z इज डिफाइंड, बट Q by Z का जो मेंबर होगा कैसा होगा, G प्लस Z सच दैट G बिलोंग्स टू Q, ये लिख दिया गया। आप ही जानते हैं कि वो सारे रैशनल जो Z में है, वो सारे रैशनल जो Z में हैं आर एब्जॉर्ब बाय Z, Z उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। मीन्स जो इंटीजर है, एवरी इंटीजर इज रैशनल सिंस Z इज फुली कंटेन्ड इन Q। तो Z फुली कंटेन्ड इन Q, तो जितने भी इंटीजर है सब के सब रैशनल हैं। क्लियर? तो अब आप इसको लिखेंगे कि जो Z टाइप का होगा, जैसे 1 प्लस Z इज Z, 2 प्लस Z इज Z, 3 प्लस Z इज Z, क्योंकि ये सब तो सब Z के मेंबर है ना। तो इसमें बचेगा कौन? बचेगा वही जो Z का मेंबर नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू R प्लस Z सच दैट R बिलोंग्स टू Q माइनस Z। ये Q माइनस लिखा गया, Q बाई Z मीन्स Q माइनस Z। हम लोग इस फैक्टर को नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे Q माइनस Z लिखा गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा ये सही दिखता नहीं, इसलिए आप Q बाई Z की तरह